नीचे अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है, उसको हम लोग बेसिकली सेंटर से y डिस्टेंस y बराबर r/2 पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास दिया हुआ है कि k है, ठीक है सर। और सरफेस आपके पास दे रखा है तो सफिशिएंटली तो रफ सरफेस है, तो हमें बताना है टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगेन आप इसमें देखिएगा तो शुरू में तो v भी 0 है मतलब और ओमेगा भी 0 है, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि a इक्वल टू अल्फा हो जाए, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि a इक्वल टू अल्फा हो जाए, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि a इक्वल टू अल्फा हो जाए, राइट। तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास k टाइम्स तो 3x/2 माइनस f बाई एम, a बराबर हमारे पास आ जाएगा तो k टाइम्स तो 3x/2 माइनस f और बाई एम, और अल्फा बराबर हमारे पास मतलब कि आता है तो टॉर्क बाई आई, मतलब कि k इंटू 3x/2 इंटू r/2 और प्लस एफ आर और बाई एफ का डायरेक्शन हम लोग मान लिए हैं कि बेसिकली ऐसे है, ठीक है। तो प्लस एफ आर और बाई आई है हमारे पास 2/5 mr², बाई आई है हमारे पास 2/5 mr², और फिर हम लोगों ने लगा दिया है a बराबर अल्फा, तो वहां से हमारे पास आ गया है k टाइम्स तो 3x/2 माइनस f और बाई m बराबर आ गया है हमारे पास बेसिकली 5 टाइम्स तो k इंटू 3x/2 इंटू r/2 और प्लस एफ आर इंटू आर बाई आ गया है 2mr², ये बराबर अल्फा है तो f का वैल्यू आ गया है -3kx/28, f का वैल्यू आ गया है -3kx/28, तो a का वैल्यू आ गया है आपके पास 45kx/28 m, तो टाइम पीरियड आ गया है आपके पास 2π√28m/45 के। या फिर आप चाहें तो एनर्जी मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि हाफ इंटू k इंटू 9x² 4 और प्लस आ गया है 7/10 इंटू mv² और बराबर है आपके पास कॉन्स्टेंट k इंटू 9x/4 इंटू v और प्लस आ गया है आपके पास 7/5 mv बराबर 0, तो a बराबर आ गया है -45kx/28 m, तो t बराबर आ गया है आपके पास 2π√28m/45 के, t बराबर आपके पास आ गया है 2π√28m/45। यही सर आगे बढ़ेगा।